नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु जुगीन महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था भारतेंदु जुग और भारतेंदु जुगीन प्रश्न पार्ट 1। यह है पार्ट 2। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? ए भारत में बंधु, बी कवि वचन सुधा, सी बाल बोधनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है सी बाल बोधनी पत्रिका उन्होंने निकाली थी नारी शिक्षा के लिए। अगला है भारतेंदु जी का जीवन काल है ए 1850 से 1868 ईस्वी, सॉरी 1858 ईस्वी, 1850 से 1858 ईस्वी। ऑप्शन बी 1850 से 1885 ईस्वी। ऑप्शन सी 1858 से 1880 ईस्वी। ऑप्शन डी 1805 से 1885 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाता है बी 1850 से 1885 का समय भारतेंदु जी का जीवन काल का समय माना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इसमें से हमें देखना है भारतेंदु जी का नाटक कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए अंधेर नगरी, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी नील देवी, ऑप्शन डी अंधा युग। तो अब इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अंधा युग जो है भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुदित नाटक है? वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, बी भारत दुर्दशा, सी प्रेम जोगनी, डी भारत जननी। तो इसका आंसर हो जाता है डी भारत जननी अनुदित नाटक नहीं है। यह सारे नाटक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ही हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु जी का कौन सा नाटक अधूरा है? भारतेंदु जी का कौन सा नाटक अधूरा है? सती प्रताप, बी चंद्रावली नाटिका, सी नील देवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए सती प्रताप। इनका अधूरा नाटक है सती प्रताप। अगला प्रश्न है सुलोचना नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ए बद्री नारायण चौधरी, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी गोपीनाथ मिश्र, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर हो जाता है डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास भारतेंदु का नहीं है? ए हमीरहट, बी रामलीला, सी सीलवती, डी कफन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी कफन। ये कफन जो है भारतेंदु जी का उपन्यास नहीं है। यह कहानी है, कफन कहानी है प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है कफन। एक बार आप लोग जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न है जयदेव निबंध के रचनाकार इनमें से कौन है? ए भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बद्री नारायण चौधरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए भारतेंदु जी हैं। जयदेव निबंध के रचनाकार भारतेंदु जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है काव्य कृति प्रेम प्रलाप के लेखक कौन है? ए बालेश्वर प्रसाद, बी सदानंद मिश्र, सी गणेश प्रसाद, डी भारतेंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा डी भारतेंदु जी हैं प्रेम प्रलाप के लेखक। अगला प्रश्न है प्रेम फुलवारी के रचनाकार का नाम बताइए। ए भारतेंदु, बी सदानंद मिश्र, सी पंडित गोपीनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेम फुलवारी रचना के लेखक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? ए फूलों का गुच्छा, बी बकरी बिलाप, सी दान लीला, डी अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अंधेर नगरी चौपट राजा। यह भारतेंदु जी का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हर गंगा कविता के लेखक कौन है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी पंडित गोपाल गहमरी, सी भारतेंदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए प्रताप नारायण मिश्र। हर गंगा कविता के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत 12 मासा कविता के लेखक कौन है? ए राधा कृष्णदास, बी भारतेंदु, सी राधा चरण गोस्वामी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए राधा कृष्णदास। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जुगीन काव्य प्रवृत्तियां हैं। ए समाज की दुर्दशा का चित्रण, 2 श्रृंगारिकता, 3 व्यंग, 4 नारी की स्तुति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2 और 3। यह जो है काव्य प्रवृत्तियां हैं 1, 2, 3। भारतेंदु जुगीन प्रवृत्तियां थी समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता और व्यंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भक्तिपरक रचना कार्तिक स्नान के लेखक कौन है? ए बाबू हरिश्चंद्र, बी राधाचरण गोस्वामी, सी अंबिका दत्त व्यास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए बाबू हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चूरन साहब लोग जो खाता है सारा हिंद हजम कर जाता, पंक्ति किस नाटक में से है? ए अंधेर नगरी, बी भारत दुर्दशा, सी अंधाजुग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए अंधेर नगरी की यह पंक्ति है। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, यह पंक्ति अंधेर नगरी नाटक से ली गई है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ रिपीटेड हो गया है, तो इसका जो आंसर हो जाता है ए। आगे का प्रश्न देखते हैं, नौ भक्तमाल की रचना किसने की है? ए बाबू हरिश्चंद्र, बी राधाचरण गोस्वामी, सी बद्री नारायण चौधरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है बी राधाचरण गोस्वामी जी हैं। नौ भक्तमाल की रचना राधाचरण गोस्वामी ने की है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू हुआ? ए गुजरात, बी दिल्ली, सी बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है सी, बंगाल से शुरू होता है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब हुआ था? ए 1900 ईस्वी, बी 1850 ईस्वी, सी 1800 ईस्वी, डी 1920 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाता है सी, 1800 ईस्वी से हिंदी गद्य का सूत्रपात हुआ। 1800 ईस्वी में हिंदी गद्य का सूत्रपात हुआ। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारतेंदु जी की पत्रिका नहीं है? ए बाला बोधनी, बी हरिश्चंद्र, सी कवि वचन सुधा, डी आनंद कादम्बिनी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डी आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? आप हमें कमेंट करके बताइए, और यह कहाँ से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है,
कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1850 ईस्वी, बी 1860 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी, डी 1868 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाता है डी 1868 ईस्वी में कवि वचन पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के जनक इनमें से कौन है? ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी सितारे हिंद, सी बाबू हरिश्चंद्र, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका आंसर हो जाता है सी बाबू हरिश्चंद्र जी हैं हिंदी गद्य के जनक। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कार्यरत था?